व्रतोत्तानपादौ शतरूपापपासुतौ वासुदेवस्य कलयायां रक्षायां जगतस्ततौ। राजन, दो बेटों की कथा है। एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत जंगल में पहुंच गया। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। एक दिन उत्तानपाद राजा रथ पर बैठ करके जंगल में गया। जंगल में घूमते घूमते एक पुष्प तोड़ती हुई कन्या को देखा। राजा उस पर मोहित हो गया। उसका नाम सुरुचि है। राजा ने उससे विवाह किया और उसे अपने घर ले आया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने कहा, ये कौन है? तो उसने कहा, ये मेरी पहली पत्नी है। तो उसने कह दिया, या तो इन्हें रखो या हमें। तो छोटी पत्नी पर मोहित होने की वजह से उसने पहली पत्नी को त्याग दिया। सुनीति महल से कुछ दूर में जाकर के एक कुटिया बना करके रहने लगी और उन्हीं सुनीति के यहाँ पर महाराज ध्रुव का जन्म हुआ। सुरुचि के यहाँ पर उत्तम का जन्म हुआ। एक दिन यह बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। घूमता घूमता अपने सखाओं के साथ में खेलता था। तो सखाओं से बहस हो गई। एक सखा ने कह दिया, तेरे पिता का नाम क्या है? बालक ध्रुव रोता रोता अपनी मां के पास में आया। मां, मेरा पिता कौन है? मैया सुनीति ने कहा, बेटा, ये सामने महल है ना, ये तेरे पिता का ही है। एक दिन बेटा ध्रुव खेलता खेलता महल के पास पहुंचा। उस समय राजा उत्तानपाद गद्दी पर बैठे थे। जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने को हुआ, तुरंत छोटी मां सुरुचि ने उसे डांट दिया, तू इनके पास में नहीं बैठ सकता। बोला, क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं है? अरे भाई, पिता तो है, पर मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर इनके गोद में तुझे बैठना है तो पहले जाके तू तप कर। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे आशीर्वाद मांगना। कहना, प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ में पहुंचा दो। जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तब इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा, इससे पहले नहीं। ध्रुव तो ऐसे देखते रह गए जैसे कोई व्यक्ति सांप में डंडा दे दे, वह सांप बिना काटे नहीं रह सकता है। ध्रुव जी तो सांस पे सांस, सांस पे सांस, सांस पे सांस, रोते रोते अपनी मां के पास में आ गए। मां, ये परमात्मा कहाँ रहता है? क्या हुआ बेटा? अरे मां, मुझे छोटी मां ने कहा है कि तुझे गद्दी पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, इससे पहले नहीं बैठ पाएगा। मां, वो कहाँ रहता है? बेटा, तू अभी छोटा है। नहीं मां,
मैं उस परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त करूंगा। अच्छा बेटा, हाँ माँ। तो बेटा वो सब जगह है, वो सब जगह रहता है। बेटा तू जमुना के किनारे पहुंच, ध्रुव टीला है, वहां पे जाके पहुंचना और बड़ा मन लगा करके भगवान का भजन करना, क्योंकि भगवान के भजन के लिए काफी परेशानी भी आती है। ध्रुव जी जा रहे हैं, नारायण नारायण तेरा दर से